अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जैद हामिस, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इकबाल पुरस्कार के हवाले से ब्रास टैक्स ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें हम लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इकबाल की नज़्म जवाब शिकवा थी, वो हमने तकरीबन उसका इख्तिताम कर लिया। आज हम जैद साहब से पूछेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है और हम कहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैद साहब प्लीज़ बताइए। देखिए, हम अब इकबाल की फिलॉसफी के जिस मकाम पर आ चुके हैं वो प्राइमरीली अब स्पिरिचुअल डायमेंशंस का आगाज हो गया है यहां से। यानी देखिए, इकबाल के बारे में जो हमने गैर मामूली बात कही थी, हमने इनको इकबाल पुरस्कार कहा है। इकबाल एक मिस्टीरियस आदमी है कि इकबाल की शख्सियत में इतनी जहते हैं, इतनी डायमेंशंस हैं कि उस एक वजूद को जब इंसान उसका मुताला करता है तो फैसिनेट होकर रह जाता है कि अल्लाह का ये बंदा था क्या। ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट था, थिंकर था, सोशियोलॉजिस्ट था, फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था, या ये अल्लाह का वली था, या ये सब कुछ मिलकर एक वजूद था। और हकीकत भी यही है कि इकबाल ने जो जो बातें कही हैं अपने कलाम में, ये गैर मामूली बात है कि ये तमाम बातें उन्होंने सिर्फ गैब के इल्म पे नहीं कही, ये बातें सिर्फ ईमान की बुनियाद पर नहीं कही उन्होंने, वो यकीन के दर्जे पर फाइज थे। उनको इल्मुल यकीन भी था, ऐनुल यकीन भी था और हक़ुल यकीन, ऑथेंटिक बातें थी उनकी। वो उन तमाम कैफियत से खुद गुजरे हुए थे। इकबाल की पर्सनालिटी की ये डायमेंशंस इतनी गैर मामूली, इतनी मिस्टीरियस हैं कि आज हम चाहेंगे कि इकबाल की जाती जिंदगी के उन तमाम पहलुओं से भी पर्दा उठा दिया जाए कि जिसके नतीजे में सियालकोट में पैदा होने वाला बच्चा इकबाल बना। और जब तक कि इस रास्ते को नहीं इख्तियार किया जाएगा, उम्मत का अहिया मुमकिन नहीं है। यह बात समझने की जरूरत है। देखिए, हमने पिछली दफा जवाब शिकवा खत्म किया था इकबाल के उस गैर मामूली रूहानी शेर पे कि जिसमें आपने फरमाया था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब जो ये डायमेंशन है इकबाल की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने से क्या मुराद है, वो कौन से स्पिरिचुअल डायमेंशन है। एक लॉजिकल सवाल ये आता है कि हम हुजूर से वफा किस तरह करें, कौन सा ताल्लुक हुजूर से कायम करें जिसके नतीजे में लौह कलम हमारे, अल्लाह भी हमारा हो, लौह कलम भी हमारा हो, और हम तकदीर साज भी हो, किरदार साज भी हो, तारीख साज भी हो, हम कल्चर क्रिएटर्स भी हो, हिस्ट्री क्रिएटर्स भी हो, तारीखें तब्दील करने वाले भी बने। जब कौमों के उरूज होते हैं, वो कौमें जो हमारे बुजुर्ग पहले जिन्होंने तारीखें तब्दील करके रख दी, वो गैर मामूली रूहानी वजूद थे, उनका एक जाती ताल्लुक था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और इकबाल की तमाम शायरी में और उनकी जाती जिंदगी में हमें इस कदर एम्फेसिस के साथ, इस कदर शिद्दत के साथ ये पहलू नजर आता है कि आज हम चाहेंगे कि उस पर बात करें। ये सेंसिटिव मामलात हैं। देखिए, हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम तमाम बातें कलाम में इकबाल की तशरीह भी कर रहे हैं और इकबाल की बायोग्राफी, इकबाल के बारे में जिन लोगों ने लिखा है और रिलायबल सोर्सेज ने लिखा है, हम सिर्फ इनको कोट करेंगे। और ये सेंसिटिव बात है, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल डायमेंशन, रूहानी डायमेंशन वो होती है कि जो अकल से बुलंद इश्क और कल्ब की दुनिया है ये। और यहां पर जब तक इंसान खुद उस दौर में सफर न करे, जब तक इंसान खुद उस सफर से ना गुजरे, उन मराहिल से ना गुजरे, उन दर्जात से ना गुजरे, इंसान के लिए इंटेलेक्ट के बेस पर इनको समझना नामुमकिन है। इसीलिए इकबाल ने अकल और इश्क की डायमेंशंस को अलग अलग बयान किया। इसको हम तफसील से बात कर चुके हैं। जो इकबाल बार बार एम्फसाइज करते हैं अपने रूहानी ताल्लुक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो, बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि हुजूर से अपने निस्बत को जोड़ो, उम्मत मुस्लिमा के साथ अपना ताल्लुक कायम करो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और फिर इकबाल का वो खूबसूरत शेर जो हुजूर की शान में आप फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा, यानी इश्क की इंतहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिलेशनशिप। फिर वो बातें कि लौह भी आप, लौह भी तू, कलम भी तू, वजूद तेरा अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हो बाप। यानी ये इस कदर गैर मामूली रूहानी ताल्लुक है इकबाल का। ये उनकी शायरी में हम जगह जगह आपको दिखाते हैं।